नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल होने हो, लेकिन दोनों ही दल एकदम एक्टिव मोड पर नजर आ रहे। कांग्रेस की कल बैठक थी और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार को भोपाल में बड़े नेताओं के साथ जब बैठक की तो उसमें दिखाई दिया 2023 के दौरान क्या होगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस, उस पर रणनीति बनाई गई और तय हुआ है कि 23 का विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस लड़ेगी। कमलनाथ के बंगले पर हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों विधायकों की मौजूदगी में फैसला लिया गया। बैठक में ये भी फैसला हुआ कि पार्टी पूरे प्रदेश में जनता के मुद्दों पर जन आंदोलन शुरू करेगी और हर 15 दिन में पार्टी की समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। कमलनाथ के बंगले पर हुई बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, अरुण यादव समेत तमाम नेता शामिल थे। वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे जो कमलनाथ सरकार में रहे। लेकिन जब अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और ये तय हो गया कि कमलनाथ ही फिर नेतृत्व करने जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर जैसा कहा जा रहा फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन चर्चा ये है कि संभावना यही है कि कमलनाथ शायद किसी एक पद पर बने रहे। पर क्या कहना था बैठक के बाद तरुण भानोट का, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जरा सुन लीजिए कांग्रेस की। सर, जिस तरीके से जो एक मोटा मोटा लबोलुआब है, जो बता रहे हैं कि करप्शन, महंगाई को लेकर बात करेंगे, इसके अलावा क्या उन मुद्दों पर भी बात हुई कि किस तरीके से संगठन को एक साथ रखना है, खासतौर से नेताओं के बीच समन्वय बनाकर, ताकि जब 2023 के बीच में चुनाव में जाएंगे तो कम से कम पार्टी के सभी नेता एक मंच पर हों? मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, सबसे पहली चर्चा यही बैठक में हुई। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय कांतिलाल भूरिया जी, माननीय अजय सिंह राहुल जी, माननीय अरुण यादव जी और उपस्थित सभी जो कांग्रेस के प्रमुख नेता प्रदेश के हैं, उन्होंने ये कहा कि 2023 का चुनाव हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो कहीं कोई किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट होकर जनता से जुड़े मुद्दों के लिए सारे नेता प्रदेश का दौरा करेंगे, संघर्ष करेंगे और सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि एक जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो कमलनाथ छोड़ सकते हैं, ये सब विषय ही नहीं है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में, उनके झंडे के नीचे सब काम करें। चलिए, कमलनाथ जी हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में, उनके झंडे के नीचे काम करेंगे, ये कांग्रेस हमेशा कहती रही और ये सबको पता है कि 2023 का चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा। तो फिर बैठक में नया क्या हुआ? तो नया ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसा घेरा जाए और बात हो रही है विपक्ष के नेता के कमलनाथ बने रहेंगे। तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही चेतन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। चेतन जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। फिरोज जी, बैठक लंबे अरसे बाद हुई और बैठक महत्वपूर्ण इसलिए थी कि जब आपकी सरकार गई उसके बाद पहली दफा तमाम लीडर्स, चाहे अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि यदि सभी नेता एक मंच पर बैठ जाए तो फिर चुनाव आसान हो जाते कांग्रेस के लिए। रणनीति यही है, लेकिन एक पद, एक व्यक्ति कई पद, इसका क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि ये काम जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नहीं है कि कौन सीएलपी लीडर होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। हमारा एक काम था कि हमने सबने ये भावना जो है व्यक्त की कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि कमलनाथ जी ही हमारे कप्तान हैं। मैं संगठन की, वो कांग्रेस संगठन की ओर से भी कह देता हूं कि कमलनाथ जी ही हमारे कप्तान रहेंगे। हम उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी तो वही बनेगी और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस मामले में हमने बिल्कुल जनता के सामने ये बात क्लियर कर दी, साफ कर दी कि हमारे मुख्य नेता ये हैं कमलनाथ जी और यही मुख्यमंत्री आपके रहेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात ये थी कि हमारे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमें सरकार को घेरना है, उसकी रणनीति, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, इस पर लेकर चर्चा हुई। और कैसे हमको पूरी पार्टी को एक साथ गोलबंद करके और जमीन पर जाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या चूक हो रही है, जिस चूक को हमें ख़त्म करके और आगे की उस तरीके से आगे बढ़ना है कि कहीं ना कहीं जो जनता तक है वो हमारी बात प्रमुखता से पहुँचे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल, फिरोज जी, बीच में भारतीय जनता पार्टी के पास बाद में आप आ जाइएगा, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं तमाम नेताओं के, ये चेहरे बहुत कुछ सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आखिर विचार क्या चल रहा था? 23 का विचार ही चल रहा था या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्टिव है वो विचार चल रहा है,
या कुछ और तो नहीं चल रहा था बंद कमरे में? क्योंकि चेहरे देखिए आप, कमलनाथ जी का चेहरा भी दिखाई दे रहा है, अरुण यादव भी वहां बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये फोटो ये विजुअल बयां कर रहा है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि कमलनाथ जी किसी तरीके से मध्य प्रदेश से चले जाएं, क्योंकि जब आए थे तब उद्योगपति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2018 में वो चुनाव हार गए, फिर उसके बाद उनकी सरकार गिरी तो उन्होंने सोचा कि अब ये दिल्ली चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये सोच है, वो चाहती है कि एक तरीके से कमलनाथ जी चले जाएं। उद्योगपति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, कौन से उद्योगपति? ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार था ना, लेकिन अच्छा, कमलनाथ जी ने अपने आप को सिद्ध किया कि मैं जनता का नेता हूं, और जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2018 में हमने चुनाव हराया भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है, इसलिए वो कभी चेहरों की बात करती है, कभी पद की बात करती है, कभी कुछ और बात करती है। अब उनकी चोरी की सरकार है, अब वो ये क्या है, गहने पहने और अपने अंदर ही अंदर खोसे, बाहर वालों को पता ही नहीं कि उनकी सरकार है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस जो है जितनी क्लियरिटी से, मैं मनोज जी एक बात और कहूंगा कि क्लियरिटी से सामने है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि एक नेता बंगले को ढूंढ रहा है, एक नेता जो है शराब की बात कर रहा है, कोई कहीं बातचीत भारतीय जनता पार्टी में नहीं। अगले राउंड में आप बचा लीजिए अपने पास, इसका जवाब भी लेंगे अपन, चर्चा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता मत करिए। जी चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव मोड पर हमेशा रहती है, और अभी तो हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। दिल्ली में अलग कार्यक्रम चल रहा है, इधर प्रदेश अध्यक्ष अपने तरीके से काम में लगे हैं, लेकिन कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं 2023 का, और ये कहा जाता है कांग्रेस के बारे में कि एक मंच पर सब खड़े हो जाए तो फिर कांग्रेस मुश्किल बढ़ा देती बीजेपी। देखिए, कांग्रेस का चरित्र 16 महीने की सरकार में जनता ने देख लिया, और यही कारण है कि मनोज जी 16 महीने के इनके चरित्र को देख करके उसके बाद लोकसभा के चुनाव में 89 लाख से ज्यादा मतों से सारा प्रदेश हारे। ये रणछोड़ लोग हैं। जनता ने निश्चित रूप से हमसे ज्यादा इनको सीटें दी, लेकिन अपना मत हमसे ज्यादा इनको नहीं दिया था। विधानसभा में विधायकों की संख्या आपके हमसे ज्यादा थी, इतना ही अंतर था। लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि इस मध्य प्रदेश में जो गरीबों की सरकार है, जो आम व्यक्तियों की सरकार, जो आम जन लोगों की सरकार है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, और उस भारतीय जनता पार्टी में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश का विकास हो सकता है, मध्य प्रदेश की गरीब जनता का उद्धार हो सकता है। मध्य प्रदेश के नौजवान और किसानों की अगर बात सुनी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। अच्छा, थोड़ी बहुत जो कांग्रेस को उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी की, जब से माननीय नए अध्यक्ष बीडी शर्मा जी आए तब से इनकी सारी जो उम्मीदें थी वो भी धूमिल हो गई, क्योंकि बीडी शर्मा जी भी जहां से चल करके आए हैं वो चरैवेती का सिद्धांत है। इस भारतीय जनता पार्टी को निरंतर प्रवाह के साथ ले चल रहे हैं, और निरंतर चलने वाली जीवंत इकाई हो गई भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने देखा होगा कि बूथ को लेकर के जिस प्रकार का एक नया मैनेजमेंट, एक नया खाका पूरा डिजिटल के युग में हम जी रहे हैं, तो उस तरह का जो तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी, तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहल कर ही रही है। अनेक राजनीतिक दल भी उसकी पहल करने को मजबूर हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, ये मास्टर स्ट्रोक हर घर तक पे पहुंचने वाला है। और जिस पार्टी का कार्यकर्ता, जिस पार्टी का विचार घर घर में पहुंच जाए, मुझे नहीं लगता कि वो भी घर घर चलो अभियान चला रहे थे, कल उसकी भी समीक्षा आई, उन्होंने कहा कि हमें घर घर पहुंचना ही है। तो कांग्रेस यही है, और मैं वही आपसे कह रहा, जब एकजुट कांग्रेस नजर आ जाए तो फिर एक चैलेंज होता है। मनोज जी देखिए, आप तो उस श्रेणी के पत्रकार है कि जो मैं कहने जा रहा हूं आपके संज्ञान में होगा, लेकिन आप कह नहीं पा रहे। आपकी राजनीति तो मजबूरी नहीं, लेकिन पत्रकारिता की मजबूरी है जी। 64 ऐसे एमएलए हैं जिनको कमलनाथ जी ने कहा था कि तुम फर्जी सदस्यता सूची लेकर के आए। 64 एमएलए हैं। मैं विकृत रूप से आपसे कहना चाह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में मेरा आरोप नहीं है, ये नहीं, आपके सूत्र बड़े गहरे हैं। नेता प्रतिपक्ष का अपने ही विधायकों पर अविश्वास है, और कई ऐसे विधायक तो वरिष्ठ विधायक हैं जिनकी पूर्वजों की भी उनकी विरासत रही है, बड़े नेताओं के बड़े बेटे हैं जी। उनको भी उन्होंने उनकी जो सूची थी उठा करके दे दिया, कहना नहीं ये आप सब करके लाइए, ये आपने मतदाता सूची उठाई बना करके ले आए। इसमें कोई संशय नहीं है कि कमलनाथ जी अच्छे लीडर है। कमलनाथ जी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी में जो जन संवेदना है, उसके अनेक गुण कमलनाथ जी में भी हैं। लेकिन सेनापति अकेले करेगा क्या? फौज कहाँ है? फौज के सेनापति को लड़ा। देवदत्त जी समझ सर, फौज के युद्ध नहीं जीत सकते। देवदत्त जी फौज कहाँ है? लेकिन इस बार ऐसा दिखा लंबे अरसे के बाद कि फौज एक साथ खड़ी थी। अब वो बाहर जाकर क्या करेगी पता नहीं, लेकिन कल के चेहरों को देखकर क्या कहेंगे आप? वो जो मैं अभी दिखा रहा था थोड़ा
आप भी देख रहे हो, जी धीर गंभीर चेहरे थे सभी। नहीं, और स्वाभाविक है, यदि कांग्रेस अभी गंभीर नहीं होगी तो कब होगी, क्योंकि अब पूरा जो देश का राजनीतिक परिदृश्य है, तो कांग्रेस के लिए चुनौती भाजपा भी है और आप पार्टी भी है, दिल्ली में, पंजाब में और भी कई जगह जिस तरह से चुनौती बन रही, तो कांग्रेस को गंभीरता से और एकजुटता से काम करना ही पड़ेगा। अन्यथा जो नारा भाजपा 2018 के पहले कांग्रेस मुक्त प्रदेश का देती थी वो फिर से आने लगेगा। 2018 में यदि कमलनाथ और कांग्रेसी एकजुट होकर, सिंधिया, दिग्विजय, पचौरी, तब एकजुट होकर यदि नहीं करते तो सरकार कैसे आती। और मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि 2018 के चुनाव परिणाम हैं जो कांग्रेस को अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं और बीजेपी को सतर्क किए हुए हैं। वो परिणाम ही एक मील का पत्थर होगा। इसके पहले तो 92 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर 2003 से 2018 तक भाजपा की सरकार रही, लेकिन तब ऐसा लगने लगा था कि अब क्या कांग्रेस बहुत हताश, निराश हो चुके हैं, कार्यकर्ता एक्टिव नहीं बचे, बहुत परिस्थिति विपरीत थी 2018 में। लेकिन तब यदि सरकार में वो आ गए तो उसके बाद उनको अब उम्मीद है कि 1.5 साल का उनने वो भी देख लिया कि सरकार रहने से कार्यकर्ताओं को क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उनका रुतबा बनता है, चाहे पटवारी हो, सिपाही हो, थाने में, तहसील में सुनवाई होती है। तो एक वो उम्मीद कार्यकर्ताओं में भी जगी है। और दूसरा, भाजपा ये समझ चुकी है कि जब कांग्रेस कुछ भी नहीं थी और वो सरकार में आ गई, तब इसलिए वो सतर्क और सावधान है कि 1.5 साल पहले से बूथ का जो मजबूत करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन 2023 बहुत अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है, दोनों दलों के लिए करो मरो की स्थिति है। और यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपना अहम छोड़कर और कमलनाथ के नेतृत्व में ही कल जो आस्था व्यक्त करी है। और जो चिंतित थे वो चेहरे वो इसलिए थे कि किसी को उम्मीद थी कि हमें नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सकता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल सकता है, या कोई राज्यसभा के लिए। आपने ये ठीक कहा, कौन भूत होगा कौन अभूत होगा, क्योंकि भूत अभूत की भी चर्चा खूब चलती रहती राजनीति में आज। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस को ये बिल्कुल एक अवसर है 23, क्योंकि एक नेता है उनके पास, वरिष्ठ नेता है जिसके नेतृत्व में सब आस्था व्यक्त करते हैं। अभी दूसरा, और सबको मौके भी दे चुकी पार्टी, पचौरी जी के नेतृत्व में 2008 में चुनाव लड़ चुकी पार्टी, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 2003 में हारी पार्टी, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अजय सिंह रहे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव रहे, कांतिलाल भूरिया रहे, सबको अवसर दिए। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि विपरीत, जब सब विकेट गिर जाए, और तब कमलनाथ ने पारी को संभाला और 2018 में जिस तरह की सरकार बनाई है, तो उम्मीद अभी उन्हीं से है। और मुझे लगता है इसीलिए शायद 2023 की जिम्मेदारी भी उन्हीं के बात है। जी फिरोज जी, इसीलिए देखिए, कमलनाथ जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं हम लोगों के बीच में, और हमको ये पता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ना तो उनका विज़न है, ना ही उनके नेता एकजुट हैं, ना ही उनका संगठन ज़मीन पर जा पा रहा है, और उनके कार्यकर्ताओं को भी अब इतने हताश हो गए हैं उनके कार्यकर्ता। जब 15 साल में कुछ नहीं मिला तो अभी 20 साल में क्या मिल जाएगा, ये भी उनके कार्यकर्ताओं को पता है। और अब ये भी हो गया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी, आपने पता ये भी बता दिया कि सरकार में नहीं रहते हैं तो फिर क्या होता है, वो भी पता कर दिया। वो आप लोग नहीं किया, सरकार में नहीं रहते हैं, कम से कम कार्यकर्ता को ये तो संतोष रहता है कि मैं हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो भी कम से कम से संतोष है उनको। लेकिन जब उन्हीं की सरकार है और उन्हीं का काम नहीं हो रहा तो वो कार्यकर्ता भी हताश हो गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी से हमको बहुत बड़ा चैलेंज, अब भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने नहीं रह गई। अच्छा। उसके नेता अलग अलग हो गए हैं सब। उमा भारती जी कुछ कहती हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर कुछ कहते हैं, सरकार का कोई विजन नहीं है। आप देखिए, अलार्म बज रहा है अब सरकार का कि जो कर्ज पे कर्ज वो लेती जा रही थी, अब उसके कर्ज पे भी रोक लग रही है। तो अब कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी है वो समझ नहीं पा रही कि उसको किस रास्ते जाना है। जहाँ तक सदस्यता का सवाल है, गलतियां अगर किसी ने की होगी तो होगा। मैं तो इस बात का खंडन करता हूं कि कमलनाथ जी ने किसी भी व्यक्ति से ऐसा कहा है कि आपकी सदस्यता सूची फर्जी है। हम लोग हमारे तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सूत्र बड़े गहरे हैं, सूत्र उनके अब भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हैं। वो तो चाहती है कि कमलनाथ जी भर ना रहे, बस उसके बाद मैदान खाली हो जाए हमारे लिए। और कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ेंगे, और वो बाकायदा लड़ रहे हैं। और अब आपको 8-15 दिन के अंदर में, जो अभी हम आज अंबेडकर जयंती जिस दिन मनाएंगे, उस दिन से आपको बहुत बदलाव कांग्रेस पार्टी में देखने मिलेगा। और हम एक बड़े आंदोलन की तरफ कांग्रेस पार्टी अब जा रही है। जी चेतन जी, बड़े आंदोलन की तरफ कांग्रेस जा रही है, और अंबेडकर जयंती की तैयारी आपकी भी खूब है। 6 तारीख को भी आपकी खूब तैयारियां, हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने वाले हैं आप लोग।
लेकिन 6 के बाद 14 जब आएगी तो दोनों दल अपनी तैयारियों के साथ मैदान में है। चेतन जी, देखिए मनोज जी, मेरे मित्र ने एक बात बहुत अच्छी कही कि कमल इस मध्य प्रदेश में रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का कमल बना रहे, क्योंकि कमल के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। तो कमल बहुत जरूरी है इस भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में। अच्छा, उसे तो नात कमल अलग कर रहेगा दोगे फिरोज आप? जी। नहीं, कमल जी, कमल रहेंगे फिरोज जी, आप चिंता नहीं करिए। आपकी कमलनाथ जी रहेंगे, कमल नहीं, कमलनाथ जी, और कमल चला जाएगा। अब वो वक्त बताएगा। रही बात 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन है। करोड़ों करोड़ लोगों की पार्टी, एक व्यक्ति का या एक परिवार में किसी का जन्मदिन होता है तो सारा घर परिवार और उससे संबंधित लोगों में उत्सव रहता है। यहाँ तो करोड़ों, तो पूरा देश उत्सव के रूप में इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने वाला है। और इस जन्मदिन के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तिथि तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, चाहे वो डिजिटल में थोड़ा बहुत बचा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्पण राशि का मामला हो, चाहे बूथ तक, चाहे घर घर पहुंचने तक, ये सारी योजनाएं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस दिवस को सदैव हमने समर्पण के रूप में, समर्पण दिवस के रूप में, समरसता के रूप में मनाया है। और देखिए इस समरसता के भाव को जिनको लेकर के, जिस वर्ग को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचार थे, उस वर्ग ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी मान्यता प्रदान की। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो दोबारा सरकार बनी है, निश्चित रूप से उसमें उस नहीं, लेकिन वर्ग का वही बहुत वही बड़ा कांग्रेस योगदान कर रही, जो आप कर रहे हैं वही तो कल तय हुआ है कि उसी तरह सड़क पर जाना, महंगाई मनोज जैसे जी, मुद्दों को उठाना। अंबेडकर जी को जितना आप साधने वाले हैं अब वो रहे नहीं, लेकिन उनके नाम पर मनोज सब जी, चलता है। जी, मनोज भाई, क्या है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जनता समझ चुकी है, पहचान चुकी है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला सिद्धांत पर ये रोहित लोग सिद्दीकी जी, चलते हैं। देखिए तो ऐसा इनका है, चाल चरित्र चेहरा जनता में स्वीकार ये नहीं है। तो राम भगवान को अपना जो है कॉपीराइट समझते हैं, जबकि हम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और हमने यही भजन से पूरे अंग्रेजों को भगा दिया। और इस भजन में हमारे ये खासियत थी कि इसमें सर्वधर्म संभाव, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसकी झलक देखने मिलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके राम का नहीं, नाम नहीं, लेते लेकिन- थे। लेकिन अभी ईश्वर आपने- अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो ये कांग्रेस है। अगर आप आज हनुमान जयंती पर सवाल उठा रहे हैं तो ये आपकी समझदारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। इसको मैं मूर्खता कहूंगा कि वो कांग्रेस का इतिहास को नहीं जानती। कांग्रेस का, अगर हम हनुमान जयंती मना रहे हैं या रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं तो इसमें सबकी सहभागिता है, कोई भी हमारे यही साथ तो अलग नहीं है। यही तो अब बदलाव है सरकारों का, और यही तो संगठनों का बदलाव। जी चेतन जी, कुछ कह रहे थे आप? वो कह रहे हैं हम देखिए- रामनवमी भी मनाएंगे, उसकी भी तैयारी हुई है कल। मनोज भाई, कितना बदलाव हम लेकर के आए, देखो ना लोग कितना बदल गए। यही बदलाव की तो हम बात कर रहे थे। लोग कहते कुछ बदला नहीं है। अरे हम इसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे कारण इस देश में ये बदलाव तो चल करके आए। जो लोग प्रभु राम के बारे में प्रमाण पत्र मांगते थे और उनको इतिहास में कहीं नहीं मिलता था, आज वो इस बात को स्वतः स्वीकार, बिना किसी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं नहीं भगवान राम थे, हनुमान जी महाराज जी थे। तो यही तो हम चाहते थे कि जो हमारे ये आपका सांस्कृतिक सिखाया विरासत नहीं है, है, हमारा आप उसको पुराना स्वीकार तरीका है। करें। मैंने बोला ना, भैया, हमने अंग्रेज ऐसे देखो ही फिरोज भगाए भाई, थे, महात्मा फिरोज गांधी भाई, ने। और इसकी फिरोज भाई, शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में फिर एविडेंस ये आपको फिर आप पत्र देने क्या फिर अरे मैं राम लौट रहा हूँ, मंदिर के मैं लौट चंडे रहा पे हूँ, पहुंच जाऊंगा। लौट रहा हूँ, काम की बात कर ले जरा। जी देवदत्त दुबे जी, ये तो तय हो गया है कि कांग्रेस घर घर पहुंच रही, घर चलो अभियान भी कांग्रेस का दिखाई दिया। अब फिर एक बार, जैसा वरिष्ठ नेताओं ने कहा, दिग्विजय सिंह जी ने नाम रखा सामने कि नहीं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। अब कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही, ये पहले से भी तय है, इसमें नया कुछ नहीं। नया कुछ ये दिखाई देता है कि 2 साल के बाद तमाम नेता एक मंच पर दिखे हैं, पर जो अभियान है, चाहे वो घर घर चलो अभियान हो या बूथ तक पहुंचने की, एक बूथ 5 यूथ की जो बात कही जा रही, वो कह रहे हैं कमलनाथ जी ने ये भी कहा कि यदि हमने इसको सफल कर लिया तो भी हम चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाएगा। ये कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, अभी तक कमलनाथ एकला चलो की राजनीति चल रहे थे। वो अकेले अध्यक्ष थे और कार्यक्रम तय करते थे। कुछ नेताओं को लगता था हमसे पूछा नहीं जा रहा। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ जी विदेश में थे, अजय सिंह और अरुण यादव की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और फिर कमलनाथ जी की मुलाकात हुई। उसके बाद जो ये हुआ कि अब एक सलाहकार समिति बनेगी
और सब नेताओं की सामूहिक भागीदारी होगी। क्योंकि एक राजनीति में एक और मनोज जी होता है, क्रेडिट किसको मिले। यदि आज सरकार में कमलनाथ अकेले सब कार्यक्रम आयोजित करके फिर सरकार ले आते हैं तो फिर क्रेडिट कमलनाथ को जाएगी। तो जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, पचौरी, तमाम नेता हैं जितने कांग्रेस के, वो चाहते कि हमारी भी सहभागिता हो, हम भी सलाह दें, क्योंकि सब अनुभवी हैं, सब पदों पे भी रहे। तो अब ये कसौटी है कि अभी तक जो कार्यक्रम कुछ उनके सफल नहीं हुए, जैसे महंगाई के खिलाफ जितनी महंगाई उतना आंदोलन सफल नहीं हुआ, तो अब जो हर 15 दिन में एक बैठक होगी, एक कार्यक्रम तय होगा और उसमें कितनी सफलता मिलती है, सलाहकार जो देंगे उनको जिम्मेवारी भी दी जाएगी। कोई नेता यदि सलाह देता है कि ये कार्यक्रम करना है तो उसको एक तरह से उसकी जिम्मेवारी दी जाएगी कि आप इसको पूरा ऑर्गेनाइज करो, कैसे करना है। तो ये जो एकता के साथ साथ सलाहकार समिति की बात वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी मानेंगे? देखिए, कमलनाथ जी का जो कद है वो आप जानते हैं कि दिल्ली में वो रहे हैं 40 साल से केंद्रीय मंत्री और एक तरह से हाउस फ्लोर में, तो उनके लिए पहले तो ये लगता था कि ये क्या बताएंगे हमें, क्या वो मीडिया को भी जब मालकों से वहाँ दिल्ली मिलते रहे तो यहाँ भी उनको लगता था। लेकिन क्या होता है, एक हार, एक असफलता बहुत कुछ सिखा जाती है। तो जिस तरह से उनकी सरकार गई 1.5 साल में, जैसे तो सरपंच ही नहीं जाती ऐसे गई, उसके बाद उन्होंने सबक लिया होगा और शायद यही कारण है कि अब वो लोगों से पूछते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, सलाहकार समिति क्या करेगी? सलाहकार समिति का काम ये है कि जो भी काम चल रहा है जमीन पर, एक तो उसको देखेगी कि उसका क्या फीडबैक आ रहा है जनता में, एक उसमें कहाँ कौन सी कमी रह गई, 2, और तीसरी बात ये कि सलाहकार समिति को के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि सलाहकार समिति जो है पूरी सारी चीज़ें फीडबैक इकट्ठा करके और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके समक्ष रखेगी कि ये दिक्कतें हैं, ये परेशानी है, इन बिंदुओं पे काम होना चाहिए। तो उसमें सभी नेताओं का जो है एक निचोड़ जो है सामने दिखेगा, क्योंकि सभी नेता जो हैं अलग अलग प्रांतों से आते हैं। अलग अलग प्रांत मतलब हमारे जो अलग अलग प्रांत है मध्य प्रदेश में, जैसे विंध्य है, मालवा है और महाकौशल है, सभी के लोग रखे गए सलाहकार रखेंगे, सब आएगा, घोषणा होगी उसकी और बाकायदा उस पर काम होगा। जैसे कि हमने 2018 में भी कई अलग अलग विभिन्न समितियां बनाई थी, ऐसी समितियां अब हम बनाएंगे और समितियों से ये फायदा होता है कि सब चीज़ सामूहिक निर्णय में जब कोई चीज़ आती है तो उसमें बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो इकट्ठा होकर सामने आ जाते हैं और उससे जो है काम करने में संगठन को भी आसानी होती है। समझ लीजिए कितनी गंभीर है कांग्रेस, सलाहकार समिति भी बना दी है। देखिए, सांत्वना पुरस्कार है ये। जो लोग दिल्ली जाकर के शिकायत कर रहे थे, जो प्रदेश में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के आदरणीय कमलनाथ जी का विरोध कर रहे थे, तो उन सबको एक सांत्वना देने का प्रयास है। और निश्चित रूप से कांग्रेस कभी भी, आप देखिए आज नहीं, जब से कांग्रेस बनी इनका इतिहास रहा है, ये गुटों में टुकड़ों में ही बटे हुए रहे हैं और यही इनकी ताकत है और यही इनकी कमजोरी भी है। अब समय बताएगा कि इनकी ताकत कितनी है और कमजोरी कितनी है। फिलहाल तो ये दिख रहा है कि इनकी जो गुटों की राजनीति है वो छिन्न भिन्न होने के कारण कांग्रेस का वजूद बचाने की, अपने स्तर को खड़ा रखने की भी जद्दोजहद करती हुई दिख रही है। और हम चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में कांग्रेस बनी रहे, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता देश में भी है और प्रदेश में भी। चलिए सर, चलते चलते 30 सेकंड में देवदत्त जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। जो एकजुटता का कल कांग्रेस ने एक मैसेज देने का प्रयास किया, ये एकजुटता जमीन पर भी दिखाई देगी? बिल्कुल जरूर देगी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम न केवल भाजपा, कांग्रेस, सभी दलों को बता दिया है कि जब मुख्यमंत्री चुनाव हार सकता है एक मोबाइल रिपेयर वाले से, 3-4 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं, तो कोई किसी भ्रम में न रहे, जमीन में काम करे, अहंकार त्यागें, ईर्षा त्यागें। यदि आपको कांग्रेस की सरकार बनाना तो एकजुट होइए। इधर भाजपा के लोग भी एकजुट हो रहे हैं, आप पार्टी का भी दोनों दलों को भय है। तो मुझे लगता है कि अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, ये करो या मरो की स्थिति है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, फिरोज जी, चेतन जी, देवदत्त जी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर आने की तैयारी में है। देर रात तक चली बैठक में यह तय हुआ है कि एक सलाहकार समिति बनेगी जो अलग अलग लोगों से बात कर रिपोर्ट भी सौंपेगी समय समय पर, ताकि कांग्रेस के भीतर जो गंभीरता है वो दिखाई देती रहे और कहीं से यदि शिकवा शिकायत है तो उस पर भी विराम लगाया जाए। क्योंकि बीच में अरुण यादव, अजय सिंह भी दिल्ली पहुंचे थे, बैठक हुई है, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। लेकिन 2023 का चुनाव जैसा उम्मीद है कमलनाथ के नेतृत्व में ही होंगे, यानी कमलनाथ वर्सेस शिवराज। लेकिन होगा क्या, नज़र इस पर रहेगी। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए वंसल न्यूज़। नमस्कार।